हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पूरे इंडिया में जीडीएस की भर्ती निकली हुई है 44,228 पद पर। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो वैकेंसी है इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह एग्ज़ाम के बेस पर नहीं होगा, वह आपका 10th के मार्क्स के बेस पे होगा। तो आप सभी को मालूम है कि इसका फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है 5 अगस्त 2024 तक है। उसके बाद इसका मेरिट लिस्ट जारी हो रहा स्टार्ट हो जाएगा। इसका मेरिट लिस्ट 1-2 नहीं जारी होता है, कम से कम 8 या 10 मेरिट लिस्ट जारी होता है। तो आपको सबसे पहले ही जान लेना चाहिए कि कौन कौन सा इसमें 15 डॉक्यूमेंट लगता है जो कि आप सभी के लिए ज़रूरी है। अगर यह नहीं रहेगा तो आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ भी जाएगा, तब भी आपका सिलेक्शन हो पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले जान लीजिए वो 15 जरूरी डॉक्यूमेंट, ताकि आप सभी बनवा करके अभी से ही रख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है डायरेक्ट सिलेक्शन। चलिए इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि जाति स्टेट वाला लगेगा या सेंट्रल का लगेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा। सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देंगे, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को सही समय से मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जीडीएस भर्ती 2024 में जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं, तो आप सभी को मैं जितना भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा उन सभी का आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ आप 2 कॉपी फोटो स्टेट भी निकाल करके अपने पास रखेंगे। जब आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो कि 10th का होना चाहिए। आपको यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूं कि पहले क्या होता था कि किसी गेटेड ऑफिसर से आपको अटेस्टेड करवाना होता था सभी डॉक्यूमेंट पर, लेकिन यहाँ पर आपको केवल अब सेल्फ अटेस्टेड करना है। जितना भी डॉक्यूमेंट लगेगा उसके नीचे में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। तो यहाँ पर 1 नंबर में है 10th का मार्कशीट, क्योंकि 10th के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इसका भी आप सभी ओरिजिनल लेकर के जाएंगे तथा 2 कॉपी आप सभी फोटो स्टेट लेकर के जाएंगे। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड। आईडी कार्ड में आप सभी आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, या आपके राय से जो प्रमाणित कोई आइडेंटिटी कार्ड है उसको भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर में है कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम है कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, स्टेट वाला लगेगा या सेंट्रल वाला लगेगा। तो यहाँ पर एक बात समझिए, अगर आप बिहार से हैं, बिहार में ही फॉर्म भरे हैं, तब तो आपको स्टेट वाला ही से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप बिहार से हैं, अगर आप हरियाणा से भर दिए हैं, तब आपको सेंट्रल वाला भी लगेगा। तो इन बातों को आप सभी ध्यान देंगे। अगर आप विकलांग हैं तो आप सभी को पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यह सबके लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे कि बहुत बार देखा गया है कि 10th के मार्कशीट जो होते हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ जाता है। तो जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं है तब आपको यहाँ पर लगने वाला है। उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आप सभी जानते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट हर चीज़ में ज़रूरी होती है। उसके बाद आपके पास 10 फोटो होने चाहिए, वो भी तत्काल के 10 फोटो होने चाहिए। ये नहीं कि 10 साल 15 साल पुराना आपके पास फोटो हो उसी को लगा दें। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस जो नोटिस में जारी किया गया है उसको भी आप सभी को भरना है। उसके बाद आप सभी को बता दूं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप सभी का जो अगला प्रोसेस होगा वह पुलिस वेरिफिकेशन का होगा। तथा यहाँ पर एक और बात आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर आपसे 4 अंडरटेकिंग फॉर्म को भरवाया जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से वो 4 अंडरटेकिंग फॉर्म है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को ये बताना होगा कि लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। यहाँ पर आपसे ये देख रहे हैं सामने आपके है। उसके बाद एक और है कि आप साइकिल चलाना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। उसके बाद है गलत जानकारी पढ़ने पर आपको हटा दिया जाएगा। जीडीएस के अलावा और भी कोई काम आप करते हैं कि नहीं करते हैं, इन सभी का अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पर आप सभी के सामने है, इसको भरवाया जाएगा।
तो फ्रेंड ये सभी प्रोसेस होगा, उसके बाद ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आपके पास जो मैं जितना डॉक्यूमेंट बताया हूँ वो सभी आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप सभी कंप्यूटर सर्टिफिकेट को भी लेकर के जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आगे जो भी अपडेट निकल करके सामने आए मैं आप सभी को बता सकूं। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।